उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 4,807 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 1,34,012 हो गया है, जबकि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 24,893 हो गए हैं। वहीं 36,992 मरीजों की रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि अभी यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और तमाम जिलों में जो तस्वीरें सामने आई है कोरोना को लेकर, वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। हरिद्वार में, नैनीताल में सैकड़ों की तादाद में नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कोरोना से हुई मौतों की बात कर ले तो 21 अप्रैल को 34 मरीजों की मौत हुई, 20 अप्रैल को 27 मरीजों की मौत हुई और 19 अप्रैल को 24 मरीजों की जान चली गई कोरोना के चलते। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती और बढ़ा दी है। शासन के नए आदेश के मुताबिक अब बाजार सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। सरकार ने नए आदेश जारी कर सभी डीएम को सख्त रुख अपनाने का आदेश दिया है। पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान पेट्रोल पंप समेत जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। इसी आदेश के चलते राजधानी में पुलिस ने सख्ती के साथ बाजार बंद भी करवाए। एसपी सिटी खुद घंटाघर इलाके में पहुंची और खुली हुई दुकानों को उन्होंने बंद करवाया। एसपी सिटी ने कहा कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। रात में कर्फ्यू के दौरान बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग 2 बजे तक जो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, तो उसको इन्फोर्स करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो रात्रि कर्फ्यू है वो शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक है, तो उसको भी इन्फोर्स करवाया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोविड पॉजिटिव हुआ है मुख्य सचिव ओम प्रकाश। ओम प्रकाश होम आइसोलेशन में चले गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोविड पॉजिटिव हुए हैं मुख्य सचिव ओम प्रकाश और होम आइसोलेशन में वो चले गए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुख्य सचिव भी इसकी चपेट में आ गए हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अब वो होम आइसोलेशन में चले गए हैं। तो उत्तराखंड में क्या कुछ कोरोना को लेकर सूरत हाल बन रहा है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि का रुख करते हैं। रवि, पिछले 24 घंटे की अगर बात करें 4,000 से ज्यादा केस सामने आए और मौत 34 लोगों की मौत हो गई पिछले 24 घंटे में। कहां जाकर यह आंकड़ा रुकेगा और क्या व्यवस्था है, कहां खामी रह रही है जिसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? निश्चित तौर पर कौशल अगर बात करें तो आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा ये कहना अभी ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये आंकड़ा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो बैकलॉग है वो 36 से 37 हज़ार अभी है जिनकी रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं। और ऐसे में 4,807 मामले 24 घंटे के भीतर आए हैं। 34 और लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे में सीधे सीधे जो हालात है वो बेहद चिंताजनक है उत्तराखंड में। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर चूक होती है या किसी भी प्रकार की ढिलाई अगर होती है तो ऐसे में आने वाले समय और बहुत ज़्यादा चिंताजनक बन सकता है। सरकार की अपनी ओर से तमाम सख्तियां हैं, लेकिन उन सख्तियों का पूरी तरीके से 100% पालन नहीं हो पा रहा है। चाहे हम बॉर्डर्स की बात करें, वहां पर भी कई लोग जो है बिना रिपोर्ट्स के यहां पर पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, और ऐसे में एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन उस दौरान उनको क्वारंटीन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो वो बिल्कुल भी उत्तराखंड में नहीं है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो बेहद नाजुक है और लोगों को खुद अपना ख्याल रखना होगा, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना है। सरकार की सख्तियों की बात करें तो 2 बजे अब जो है प्रदेश में तमाम जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको बंद कराने की बात की गई है और कल से इन सब चीज़ों को शुरू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। शिक्षण संस्थान पूर्ण तरीके से बंद कर दिए गए हैं। स्विमिंग पूल बंद है, जिम बंद है और जो तमाम और चीज़ें चल रही हैं उनको भी 50% क्षमता के साथ चलाया जा रहा है। तो ये बाजार बंद करने की बात जो शासन ने आदेश जारी किया है, 2 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। देहरादून में तो हमने देखा एसपी सिटी खुद ही मैदान में उतरी और बाजार को बंद कराया, लेकिन जब तक ये तस्वीरें हर जिले से नहीं आएंगी, ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकना आसान नहीं होगा।
निश्चित तौर पर कौशल, देखिए अगर आप बात करें तो तमाम जिला अधिकारियों को प्रदेश के ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ सख्ती के साथ जो भी गाइडलाइंस लागू की गई हैं उनका पालन कराएं और जी। एक कोशिश की जा रही है कि तमाम इन गाइडलाइंस का 100% पालन किया जाए। लेकिन बड़ी ये बहुत खास बात है कि जहाँ पर भी थोड़ा सा भी लापरवाही या चूक होती है तो ऐसे में जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और ये विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि जो इस वक्त जो कोरोना का जो सेकेंड वेव जो शुरू हुआ है, ऐसे में वायरस का जो संक्रमण दर है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और काफ़ी लोगों को इफेक्टेड ये कर रहा है। तो ऐसे में बहुत अब लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाने की आवश्यकता है और सीधे सीधे जो भी प्रोटोकॉल है मास्क पहनकर ही लोग बाहर निकले और बेवजह बाहर ना निकले। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों को घर पर ही रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल रवि, एहतियात लोगों को भी बरतना होगा। सरकार नियम लागू कर सकती है, शासन प्रशासन उसको फॉलो करवा सकता है, उसका पालन करवाना है, लेकिन जिम्मेदारी स्थानीय लोगों की भी कहीं ना कहीं बनती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे और इसी बीच कोरोना की खबरों का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में बदलते मौसम की। उत्तराखंड में मौसम हुई है, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। अप्रैल में भी बर्फबारी जारी है, ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ रही है और कई जगह पर ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है। ओले गिरने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर अप्रैल खत्म होने को है, मई शुरू होने वाली है और बर्फबारी अभी भी जारी है उत्तराखंड में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि हुई है। तो अब आपको जोशीमठ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल और पर्यटन केंद्र औली में खूब बर्फबारी हुई। औली में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। इस दौरान औली का नजारा बेहद खूबसूरत है। अप्रैल के आखिर में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। लोग इस मौसम के मिजाज से हैरान हैं। इस साल औली में बर्फबारी न होने से राष्ट्रीय शीतकालीन खेल रद्द हो चुका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली समेत दूसरे पर्यटक स्थलों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बूट गांव के उत्तरकाशी में भी गंगोत्री धाम में करीब 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है और जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी है। तो ये गंगोत्री धाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह की बर्फबारी हुई है कि जो शेड होते हैं मकानों के, उन पर बर्फ की मोटी मोटी चादर जम गई है। सड़क पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ की मोटी परत जम गई है। 1 फीट ऊपर तक परत बर्फ की जम गई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मौसम के इस मिजाज से लोग हैरान हैं। अप्रैल खत्म होने को है और बर्फबारी अभी भी जारी है। रवि का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मौसम का ये मिजाज क्या कहता है? एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ ये मौसम की मार भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है किसानों पर, तो दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। निश्चित तौर पर कौशल, आपने सही बात की, क्योंकि भले ही ये तस्वीरें बहुत सुहावनी लगती हों कि उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है या बारिश हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है मौसम ये बेमौसम की बारिश है और ऐसे में सीधे सीधे ओलावृष्टि जो हो रही है वो किसानों को एक बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बहुत जमकर जो है ओलावृष्टि हुई है और ऐसे में जो फसल थी वो उसको भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। अभी कल तक मौसम इसी तरीके का उत्तराखंड में बना रहेगा। हालांकि गर्मी से पूरी तरीके से मैदानी इलाकों में इससे राहत मिली है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन सीधे सीधे किसानों के लिए नुकसान वाली इस वक्त की ये बारिश और बर्फबारी है। क्योंकि बारिश नहीं है, ज़्यादातर इलाकों में हम देख रहे हैं कि ओलावृष्टि हो रही है। ओलावृष्टि से जो छोटी फसल है उसको एक बड़ा नुकसान होता है। हम बात करें मैदानी इलाकों की तो यहाँ पर भी अगर पूरी रात की बात करें तो जमकर बारिश हुई है और जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। अभी 23 अप्रैल तक मौसम विभाग ने इसी तरीके की जो है पूर्वानुमान जारी किया उत्तराखंड में, इसी तरह की बारिश और बर्फबारी चलती रहेगी। जो बहुत अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी है और खासतौर पर मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की मौसम विभाग ने संभावना जताई है, जो कि हो भी रही है। बारिश कर बात करें तो पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली इन जिलों में बारिश है और काफ़ी अच्छी भारी से भारी बारिश का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में सतर्कता भी ज़रूरत है, क्योंकि गर्जन के साथ बारिश होगी, कई जगह बिजली गिरने के भी आसार हैं और ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लोग जंगलों पर जाते हैं घास पत्ती को लेने,
तो उन लोगों को भी इन सब चीजों से बिल्कुल परहेज एहतियात भी करना बरतने चाहिए। होंगे। हालांकि इसके साथ ही मौसम अगर हम विभाग बात का जो करें तो अलर्ट है जो- उसके हिसाब से अभी बारिश और बर्फबारी और ओलावृष्टि से दो चार और होना पड़ सकता है प्रदेश के लोगों को। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के साथ हमें जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक कर लेते हैं नैनीताल का, जहां 3 दिनों की छिटपुट बरसात के बाद गुरुवार सुबह अच्छी बरसात देखने को मिली। यहां रोजमर्रा के काम प्रभावित भी हुए। पिछले कुछ दिनों में बादलों का डेरा होने के बाद आज झूमकर बारिश हुई है। बरसात से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और पर्यटक और स्थानीय लोगों से गुलजार रहने वाली मॉल रोड भी 9 बजे कर्फ्यू के बाद भी कर्फ्यू जैसे हालात इस मॉल रोड पर नजर आए। तो नैनीताल के मॉल रोड की ये तस्वीरें हैं। 9 बजे भी कर्फ्यू जैसे हालात रहे क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई यहां पर। और बात कर लेते हैं देश में कोरोना के आंकड़े की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 3,14,835 नए केस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना के आंकड़ों ने 24 घंटे में पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 3,14,835 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 2,104 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 1,78,814 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी है, वो डिस्चार्ज हो गए हैं, ठीक होकर घर चले गए हैं। लेकिन देश में 24 घंटे में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। विवेक यादव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, 3 लाख से ज्यादा आंकड़े, 3,14,000 पिछले 24 घंटे में नए केस, 2100 से ज्यादा लोगों की मौत। कितना डरावना ये आंकड़ा है? हाँ बिल्कुल, मैं देखो कौशल आपको बता दूं, जो आंकड़े हैं वो लगातार रोज चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। जो लगातार आंकड़ा है वो हर रोज ऐसे आंकड़े आ रहा है जो पिछले रिकॉर्डों को तोड़ता चला जा रहा है। अगर आज की बात करें तो पिछले 24 घंटे 3 लाख से ज्यादा आज केस आए हुए, इसको लेकर देखें लगातार आंकड़ा टूटता जा रहा है। अगर बात करें पूरी दुनिया में तो इंडिया ने ये आंकड़ा तोड़ दिया है। अगर बात करें 3,07,581 केस जो अभी तक आए थे वो यूएसए में आए थे 8 जनवरी 2021 को। ठीक है, ये आंकड़ा सबसे मैक्सिमम था अभी तक का और वो आंकड़ा इंडिया ने आज तोड़ दिया है। 3 लाख से ज्यादा केस इंडिया में आ चुके हैं। तो ऐसे में 3,14,000 का आंकड़ा आने के बाद जो अभी तक के सारे आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड है वो अभी तक टूट चुके हैं। अगर बात करें वहीं से अभी तक के जितने भी केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में 36% जो केस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है आज 22 अप्रैल तक की डेट में। जी बिल्कुल विवेक, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई होंगी। ऐसे में इन आंकड़ों पर लगाम लगाना स्वास्थ्य विभाग की पहली प्राथमिकता है। कैसे ये आंकड़ों पर लगाम लगेगी विवेक? तो आंकड़ों पे लगाम लगाने की लगातार देखिए जो टेस्टिंग है वो लगातार होती जा रही है। लेकिन हाँ, कई कई जगहों पे देखिए ऑक्सीजन को लेकर कई दिक्कतें आ रही हैं जिसको लेकर लगातार सरकार अपनी तरफ से तो काम कर ही रही है। कई जिलों में ऐसे देखने को मिले जहाँ ऑक्सीजन की कमी, लेकिन उनकी भी पूर्ति लगातार की जा रही है। लगातार जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराई ताकि पता चले कि कौन है। लेकिन आंकड़ों पर अभी भी लगाम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि हर रोज नए आंकड़े उभर कर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, हर रोज नए आंकड़े आ रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। 3,14,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,104 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया है। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बड़कोट से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से आग लग गई। तहसील बड़कोट के सपेटा गांव के पास आकाशीय बिजली गिरी और एक पेड़ पर आग लग गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिजली गिरने के बाद जो वहां पर मौजूद ग्रामीण थे उन्होंने इसका वीडियो बना लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी थी और इसके बाद पेड़ पर आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसके बाद लोगों ने जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने इसका वीडियो बना लिया और वीडियो अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़कोट का ये वीडियो है। हरिद्वार में एचआरडीए की ओर से चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक ने भगत सिंह चौक और गीता चौक का लोकार्पण किया। पंजाबी महासभा की ओर से शहीद भगत सिंह की मूर्ति स्थापित की गई है।
पार्टी के सभी कार्यकर्ता कोरोना की दृष्टि से आप अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर तक किस प्रकार लोगों को राहत दें, किस पर जनता के बीच में काम करें, इस पर सबको निर्देश दिए गए हैं कि आप काम करें। आप अपने उत्तराखंड के मोहंड इलाके में दशकों से चली आ रही मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पहल की है, जिसके बाद 12 किलोमीटर लंबे इलाके में नेटवर्क की समस्या से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी है। उत्तराखंड से यूपी के बीच का ये 12 किलोमीटर का रास्ता लोगों के सफर का सबसे मुश्किल दौर होता है, क्योंकि इस 12 किलोमीटर लंबे रास्ते में लोगों के मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं होता, जिसकी वजह से हर वक्त लोग अनहोनी के डर के साए में सफर करते हैं। जंगलों से भरे इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या एक बड़ी मुश्किल है। दशकों से चली आ रही इस समस्या को अब संचार मंत्री तक पहुंचाया गया है। इस रास्ते पर हादसे या जंगली जानवरों के हमले की आशंका भी बनी रहती है, उससे भी ज्यादा मदद न मिलने का डर सताता है। इस समस्या को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अब एक बड़ा कदम उठाया है और 12 किलोमीटर के जंगलों से भरे मोहंड इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए संचार मंत्री को चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच के इस मोहंड क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नेटवर्क की रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने के कारण यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने संचार मंत्री से गुजारिश की है कि करीब इस 12 किलोमीटर के पैच में मोबाइल कनेक्टिविटी की व्यवस्था को बहाल करे। अनिल बलूनी की इस पहल की उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने सराहना की है। साथ ही कहा है कि अनिल बलूनी की इस कोशिश से जल्द ही मोहंड इलाके में लोगों की मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत दूर होगी और विपरीत हालात में भी मदद मिल सकेगी। बहुत अच्छा, और मैं धन्यवाद करूंगा अनिल बलूनी जी का। और इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि अभी कनेक्टिविटी से भी हमने, तो निश्चित है कि मोहंड में बड़ी दिक्कत और कठिनाई आती थी। ये 15-16 किलोमीटर का जो दायरा था, और वो अब उससे जुड़ेंगे तो लोगों को दिक्कत नहीं, कठिनाई आएगी। इसके लिए मैं बलूनी को धन्यवाद करूंगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल के बाद अब बहुत जल्द मोहंड में मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर होने की उम्मीद जगी है। ये समस्या दूर होने से लोगों का सफर भी सुहाना हो सकेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट।